नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने देखी थी प्रश्नावली 1.3। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत, जिसका नाम है हर का परिमेयकरण। लेकिन हर का परिमेयकरण करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी पढ़नी होगी। तो उस बेसिक जानकारी में जो हमारा टॉपिक है वो आता है संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। हमने टॉपिक का नाम भी डाल रखा है, आपने कक्षा 5 या 7 में पढ़ा होगा संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होता है? आपने जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखा है ना। तो उन्हें हम संक्रियाएं बोलते हैं, यानी किसी को जोड़ना, घटाना और भाग करना और गुणा करना, ये हमारी संक्रियाएं होती है। लेकिन हमने सिर्फ परिमेय संख्या या वैसी संख्याओं की पढ़ी है, लेकिन आज हम वास्तविक संख्याओं की पढ़ने वाली है। वास्तविक संख्या के अंदर सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है। इन्हें हम किस तरह जोड़ सकते हैं, इन्हें किस तरह घटा सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जैसे ही आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसे हम आपको एक उदाहरण ले, क्या ले? एक उदाहरण क्या लिखा है हमारे पास? √2 प्लस √2, ठीक है, ये लिखा है। ये किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय। और ये भी किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या? अपरिमेय संख्या। नंबर 1 संक्रिया है हमारी। अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास कैसी संख्या प्राप्त होती है? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। किस प्रकार से? यहाँ पर क्या लिखा है? √2 और यहाँ पर क्या लिखा है? √2। देखिए a प्लस a, अगर हम a प्लस a जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2a। 2a तो आता है, यानी कि a कर दो 2a, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक √2a लिखा है, एक √2a लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2। और ये भी किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें, तो उससे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपरिमेय संख्या को देखेंगे। नंबर 2 क्या आता है? 2 प्लस √3। 2 प्लस √3। अब 2 किस प्रकार की संख्या है? एक परिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या? परिमेय संख्या। और √3 किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर हम इन दोनों संख्या को जोड़े या फिर घटा ले, दोनों में, इसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसी है, या हम जोड़े या घटा ले तो हमें क्या प्राप्त होगी? एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जब हम जोड़ेंगे इसका मान धर के तो उसका मान एक अपरिमेय संख्या का मान चलता ही जाता है, अशांत अनावर्ती आता है। तो जब इसमें 2 और जोड़ देंगे तो उसमें भी अशांत अनावर्ती मान आएगा, इसलिए इसका मान भी कैसा आएगा? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार का आएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे या घटा रहे तब भी हमें क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। और नंबर 1 क्या था? अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहे या घटा रहे तब भी हमें क्या प्राप्त हो रही है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। नंबर 3 क्या आता है? अगर हम 5 गुणा √5 या √5 गुणा √5, ठीक है, ये किस प्रकार की संख्या है? एक अपरिमेय। किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और √5 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर हम गुणा कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम √5 की √5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 5। किस प्रकार से? √5 लिखा है गुणा √5 लिखा है, हम इन दोनों के एक रूप में कर लेंगे। और वर्गमूल में क्या होता है? 2 का जोड़ा 12 आता है और 5 के बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं
√5, √5, √5 से √5 गया, कितना बचा हमारे पास 1। अब जो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो उससे क्या प्राप्त हुआ, हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या। अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा या भाग कर रहे हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। लेकिन इसमें एक बात हो रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, अगर कुछ इस प्रकार हो, किस प्रकार, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या इस प्रकार से √3 गुणा √5, यहाँ पर तो दोनों संख्याएं क्या थी, सेम थी, दोनों संख्याएं रूट में सेम थी, इसलिए परिमेय संख्या आई। लेकिन अगर दोनों संख्याएं अलग अलग आ जाए या कुछ और संख्याएं आ जाए जिनका गुणनफल रूट में ही रहे, जिनका गुणनफल रूट में ही रहे, वह किस प्रकार की संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की गुणा या भाग कर रहे हैं तो तब हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तब हमें क्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो तब हमें अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इससे हमें क्या पता लगा, अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और दूसरी अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। तो इसमें दोनों होते हैं, क्या होते हैं, दोनों होते हैं, इसमें दोनों रूल फॉलो करते हैं। अगर अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या ही गुणा करते हैं तो कभी हमें परिमेय संख्या मिल जाती है, कभी हमें अपरिमेय संख्या मिल जाती है, ठीक है। इसका आंसर दोनों होता है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का गुणनफल आता है, ठीक है। तो हमारे 3 संक्रियाएं थी, फिर हम चौथी की ओर बढ़ेंगे। कौन कौन सी 3, अगर आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमें क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या। दूसरी हमने आपको क्या बताई, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहे या घटा रहे तो हमें क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा कर रहे हैं, तब हमें क्या मिल सकती है, कभी तो परिमेय मिल सकती है, कभी अपरिमेय मिल सकती है, ठीक है। इस बात को आपका ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे नंबर 4, नंबर 4 क्या है, अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा या भाग कर रहे हैं, गुणा या भाग कर रही है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए अगर हम इसकी वो करेंगे गुणा तो 2√5 प्राप्त होगा। किस प्रकार से, अगर इस प्रकार लिखा है 2√5 गुणा 2√2, तो हम क्या करते हैं, बयालो गुणा करते हैं और अंदर गुणा करते हैं, यानी कि रूट के साथ रूट वाली संख्या गुणा और बिन रूट वाली संख्या गुणा बिन रूट वाले में, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर बिन रूट वाली संख्या थी तो यहाँ बाहर रहेगी और √5 जो है तो गुणा करने पर हमें किस प्रकार की संख्या प्राप्त हो रही है, एक अपरिमेय। किस प्रकार की, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या की किस प्रकार की संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या और या अपरिमेय संख्या, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक अपरिमेय संख्या। क्या तो हम भाग करें या चाहे गुणा करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हो तब उनका गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या ही हमेशा आता है, ठीक है। यह था हमारी, ये हमारी 4 महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं जो आपको आगे जाकर भी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो इस वीडियो में मैं आज पढ़ना था, ठीक है। तो आज का जो हमारी इस क्लास का टॉपिक है वो है हर का परिमेयकरण। क्या है, हर का परिमेयकरण, क्योंकि ये संक्रियाएं हमारी इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले में भी पढ़नी थी। तो आज का जो इस क्लास का टॉपिक है वो क्या है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण होता क्या है,
हमें पढ़ने से पहले उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो हर का परिमेकरण जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है, हमें ये पता नहीं है कि परिमेकरण होता क्या है। अब देखिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे हर का परिमेकरण। किसका? हर का। कोई परिमेय संख्या लिखिए, इस प्रकार से लिखा है 1/√2, यानी कि हर के बटे में हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी, यानी कि हर होगा ना जो हमारा, उसके बटे में हमेशा हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या है? हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है हर को परिमेय बनाना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, हर का परिमेयकरण का मतलब होता है हर को अपरिमेय से परिमेय बनाना। ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। आपके ध्यान रखना है, हमेशा हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी, उसका हमें परिमेयकरण करके परिमेय संख्या बनानी है। तो हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हर को अपरिमेय से परिमेय बनाना। ठीक है, इसके जैसे हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे ले लेते हैं 1/√2, जो बिल्कुल सिंपल है। क्या है? हमें 1/√2 का हर का परिमेयकरण करना है। किस प्रकार करेंगे? देखिए सॉल्यूशन इसका क्या लिखा है? 1/√2। अब जो नीचे लिखा है उसकी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √2 बटे √2 की √2 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2। क्या प्राप्त होता है? 2। एक हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यह सबसे फर्स्ट लेवल का सवाल है। इसमें सबसे फर्स्ट लेवल है हमारा, और इससे एडवांस लेवल अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक था। अगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ एक अपरिमेय संख्या लिखी है जो भी रूट में हो, उसका परिमेयकरण करना बहुत आसान है। जो नीचे लिखा है उसकी ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और हमारा हर का परिमेयकरण हो जाएगा। एक लेवल हम अब आगे बढ़ेंगे, एक लेवल अब थोड़ा हम नीचे से सीखते चलेंगे, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक थोड़ा लेवल आगे बढ़ाते हैं। अब आपको हर का परिमेयकरण का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं? एक पर्सन क्या होगा इसमें? जैसे 1/√2 प्लस √3, या ऐसे लिखा है इस प्रकार से। यह भी एक अपरिमेय संख्या है ना। ठीक है, हमें क्या करना है कि हर का परिमेयकरण कीजिए। के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसने कहा है कि हमें हर का परिमेयकरण करना है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, 1/2 प्लस √3, 1 प्लस 2/√3। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जो संख्या लिखी है उसकी ऊपर नीचे गुणा करनी है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अगर प्लस का चिन्ह है तो उसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा कर देंगे। यही होता है आपके परिमेयकरण में। अब देखिए, जब हम इसकी गुणा इसमें एक में करेंगे, अगर हम किसी संख्या की गुणा एक में करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 माइनस √3 बटे। अब देखिए, हमने कक्षा 8 या 9 में या अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, कक्षा 8 में तो हमने पढ़ा ही होगा, क्योंकि कक्षा 8 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है? a² माइनस b², के दो वर्गों का ये अंतर होता है। हमने कक्षा 8 में पढ़ा है, हम आपको से अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे बिल्कुल कहां से आया है, किस प्रकार आया है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, एक संख्या अगर प्लस में लिखी है a प्लस बी, ये a का मान है, ये हमारा b का मान है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी लिखा है। तो उसका क्या बनता है? हम a का स्क्वायर कर देते हैं। a का मान क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर, बीच में क्या चिन्ह आएगा? माइनस, b का स्क्वायर, b क्या है? √3, तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, माइनस √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसका क्या आता है? 3 ही आता है। किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो जो रूट में संख्या है हमेशा उसका मान वही आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 माइनस √3, 4 में 3 गया 1, और इसका मान क्या होता है? 2 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमें हर को क्या करना था? परिमेय। हमने हर को परिमेय कर दिया है जो कि 1 है। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा।
आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन है इसी प्रकार करना है, जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है या आपको समझते चल रहा है, बस उसी प्रकार से आपको देखते चलना है। एक एक चीज कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको हर एक स्टेप ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रूट 2 भी आ सकता था, रूट 5 भी आ सकता था, या वैसे यहाँ 3 भी आ सकता था। आपको यहाँ नीचे अप्रिमेय संख्या ही मिलेगी। तो हमें क्या करना है, जो चिन्ह लिखा है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। ठीक है, अगर हम 1 लिखा है ऊपर तो 1 में किसी संख्या गुणा करेंगे और हमारे पास वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर 2 भी लिखा होता, अगर 2 लिखा होता तो हम क्या करते, हम उसे क्या कर लेते, इसे ब्रैकेट में लेके यहाँ पर 2 लिख देते। उसका मतलब क्या होता, 2 इसकी गुणा में है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना था। ठीक है, लेकिन जब हम करेंगे क्वेश्चन तो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। हमें यहाँ पर चौकी में वो फॉर्मूला लिख के दिखा देना है। उसके तुरंत बाद एक की गुणा इसमें करेंगे तो जुगतु संख्या, a का मान क्या है 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो जुगतु, और 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो इसमें से घटा लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये होता है हमारा सेकंड लेवल का क्वेश्चन। और एक लेवल का क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं क्या है। इसे आपका इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगला स्टेप क्या है, अभी तक तो हमारे पास अंश में भी परिमेय संख्या आ रही थी और हर में अपरिमेय संख्या आ रही थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ, अंश में भी अपरिमेय संख्या है और हर में भी अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे किस प्रकार करते हैं, चलिए करने का तरीका सेम वही है, बस आपको स्टेप याद होने चाहिए कि हमें कौन सा स्टेप कहाँ लगाना है और कौन सा लॉजिक हमें क्या लगाना है। बस क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन बता लेंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 पूरे के बटे रूट 3 माइनस रूट 2। सबसे पहले स्टेप क्या था हमारा, उसी संख्या से जो हर में है चिन्ह बदलकर गुणा करनी है। तो रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस था तो प्लस से, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, चूंकि चूंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी ए माइनस बी। हमने एक अक्षांश में पढ़ा है दो वर्गों के अंतर वाला, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है। अब देखिए यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है और उनके चिन्ह भी सेम है। अगर ऐसा हो तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों संख्या ऊपर सेम है तो हम इसे होल स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं, और पूरे के बटे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब हमें एक और समीकरण की जरूरत पड़ेगी जो हमने कक्षा 8 में पढ़ी है। क्या पढ़ी है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़ी है। a का मान क्या है यहाँ पर रूट 3, b का मान क्या है रूट 2। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, हमेशा आपको रूट वाली संख्या ब्रैकेट में वर्क करना है उसका, गुणा रूट 3 गुणा रूट 2 पूरे के बटे, इसका वर्ग क्या होता है अगर रूट वाली संख्या, वही संख्या 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2। अभी आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट वाली की रूट वाली में गुणा, 2 तिया 6 रूट 6 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1, 3 में 2 गया 1। अब उसके बाद ये संख्या जुट जाएगी 3 और 2 5, क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6, इसके बटे क्या आता है 1। अब ये इस आगे हल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यह संख्या नहीं जुड़ सकती, क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो उसका आंसर इतने हो जाएगा, 1 से इसकी बात करेंगे क्या आएगा 5 रूट 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, ये इस तरह होता है। अगर ऊपर भी अपरिमेय संख्या है नीचे भी अपरिमेय संख्या है तो उसमें सिर्फ एक सौर सेमिका और बढ़ जाती है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है और उसमें इसका यूज हो गए कुछ इस प्रकार बन जाता है। ये होगा हमारा हल्के परिमीकरण का क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको 1.4 पूरी कंप्लीट हम कल कराएंगे, एक एक सवाल हर के परिमीकरण की जितनी भी है आप उन्हें एक एक करके देख लेना, और बाकी जो प्रश्नावली में इससे अलग प्रश्न है वे कल हम करेंगे हल। और इसी के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और
समझ ना आया हो कुछ तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको कल नई वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू।